स्पोर्ट्स राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे हम एक बहुत बड़े मैच की खबर से जो कि शुरू होने वाला है कुछ देर में, और ये मुकाबला तय करेगा कि यूरोप का कौन बनेगा चैंपियन। यूरोपियन चैंपियंस लीग फुटबॉल का मुकाबला, फाइनल मुकाबला हो रहा है आज और होगा किसके दरमियान? पेरिस सेंट जर्मन के दरमियान। और उसके सामने कौन है? उसके सामने है बायर्न म्यूनिख। एक क्लब है फ्रांस का, दूसरा है जर्मनी का, और फ्रांस का जो क्लब है पेरिस सेंट जर्मन वो है कतर की मिल्कियत, कतर के सरमायाकारों की मिल्कियत। और जनाब ये मुकाबला यूं भी अहम है कि कतर की मिल्कियत इस फुटबॉल क्लब का ये पहला यूरोपियन चैंपियंस लीग का फाइनल है, और यूं उसके चाहने वाले ये जरूर चाहेंगे कि पहली बार पहुंचा है तो जीत के ही वहां से निकले, जीत के ही आए। जबकि अगर बात करें हम बायर्न म्यूनिख की तो 5 मरतबा चैंपियन रह चुका है और 11 मरतबा फाइनल में पहुंच चुका है यूरोपियन चैंपियंस लीग के। लेकिन इसके अलावा कुछ और बात करें अगर, यानी कि इसी क्लब की जिसका नाम है पेरिस सेंट जर्मन की, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे हौसले को बढ़ाती हैं कि मुकाबला जीत सकता है ये क्लब। अब तक जब से कतर ने इस क्लब को खरीदा है तब से अच्छे खासे एजाजात, अच्छे खासे कप्स, अच्छे खासे टूर्नामेंट्स जीते हैं इसने, जिनकी टोटल तादाद बनती है 22। और साथ ही साथ 2011 के बाद से अब तक इस क्लब की आमदनी में भी खातिर खा इजाफा हुआ है 95 मिलियन यूरो से, जो कि 2010-11 सीजन में था, अब 637 मिलियन यूरो तक जा पहुंचा है। और इसी तरीके से जो स्टेडियम है वहां पर भी जो मेंटेनेंस किया गया 2010 में सिर्फ 24 मिलियन यूरो की आमदनी थी सालाना, वो 115 मिलियन तक जा पहुंची है। यानी कि हर एतबार से पेरिस सेंट जर्मन ने तरक्की की है। और साथ ही साथ ये भी आपको मैं बताता चलूं कि सोशल मीडिया पर भी इसके प्रेजेंस में इजाफा हुआ है। 2011 में सिर्फ 5 लाख इसके फॉलोअर्स थे, अब 2020 तक पहुंचते पहुंचते 81 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। यानी कि काफी मेहनत की है पेरिस सेंट जर्मन के जितने भी कोचिंग और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन्होंने मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी। तो जनाब पेरिस सेंट जर्मन फ्रांस का महज 5वां ऐसा फुटबॉल क्लब है जो कि यूरोपियन चैंपियंस लीग के फाइनल तक जा पहुंचा है। इससे पहले रेम्स, सेंट एटियन, मार्सिलिया और मोनाको की टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक मार्सिलिया ने 1993 में चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। तो जनाब हम सब की दुआएं हैं और हम सब की उम्मीदें हैं कि कतर की मिल्कियत पेरिस सेंट जर्मन क्लब जीते ये मुकाबला और एक नई तारीख रकम करे। आप इसको बीएन स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। ये मुकाबला कुछ देर के बाद शुरू होने वाला है। और यहाँ कतर में कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने फैसला किया है कि इस साल जो अवार्ड्स की तकरीब है 2019 और 20 के सीजन की, उसको कोविड-19 की वजह से मुनाकिद नहीं किया जाएगा। और जिसको भी अवार्ड मिलेगा, जो भी नाम फाइनल होंगे, उनका ऐलान सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए से कर दिया जाएगा। बार्सिलोना की शिकस्त हुई थी बायर्न म्यूनिख के हाथों बड़ी ही जोरदार किस्म की, और वो 8 के मुकाबले यानी कि 2 गोल सिर्फ बार्सिलोना किए, 8 गोल बायर्न म्यूनिख ने किए थे, और उसकी वजह से वो यूरोपियन चैंपियंस लीग से बाहर हो गया। तो उसके बाद भौचाल आया बार्सिलोना में और बहुत सारे खिलाड़ी और कोच और वगैरह वगैरह सब के सब निकल गए, चला दिए गए, भगा दिए गए। और अब सिलसिला यूं है, यहां तक आ पहुंचा है कि लियोनेल मेसी जो स्टार प्लेयर हैं और बचपन से बार्सिलोना में खेल रहे हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है इस क्लब के साथ वो 2021 में खत्म होगा, समर 2021 में। लेकिन ऐसा लगता है कि उनका दिल भी भर गया है और वो भी अब इस क्लब से जाना चाहते हैं, जिसका उन्होंने
इशारा भी दिया है कि अब वो यहाँ और नहीं रहना चाहते, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका वो बड़ा सख्त किस्म का है और उसमें एक पेनाल्टी क्लॉज है जिसमें कि 700 मिलियन यूरो है अगर वो वक्त से पहले जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। मेसी को रजामंद करने में क्या बार्सिलोना वाले कामयाब हो जाते हैं या वो अपनी जिद पर कायम रहते हैं? बात है अंदर की, इसका खुलासा अगले दिनों में हो जाएगा। यहाँ कतर की बात करेंगे तो यहाँ पे इस साल इस सीजन का चैंपियन बन गया है अद्दुहैल और 22वें हफ्ते का आखिरी मुकाबले में जो कि खेला गया था अल-वकरा के अल-जुनूब स्टेडियम में, वहां पर अल अहली को शिकस्त दी 1-0 से और टाइटल अपने नाम किया। एक गोल एड मिलिसन ने किया और ये मैच के 24वें मिनट में हुआ और यूं अद्दुहैल के जो पॉइंट से टोटल वो बन गए 52 और यूं अर्रियान से एक पॉइंट ज्यादा और बन गया चैंपियन। अल अहली बेचारा तो 21 पॉइंट्स के साथ ही 9वें नंबर पर रह गया, लेकिन अद्दुहैल 7वीं मर्तबा अपनी हिस्ट्री में 7वीं मर्तबा वो जो कतर स्टार लीग फुटबॉल का सीजन है अपने नाम करने में कामयाब हुआ है। सबसे ज्यादा मर्तबा कौन बना चैंपियन, ये भी आपको बता दूं, जब जिक्र चल निकला है तो असद क्लब 14 मर्तबा बन चुका है सीजन का चैंपियन या कतर स्टार लीग फुटबॉल का चैंपियन। उसके बाद अब दूसरे नंबर पर आ गया अद्दुहैल 10 बार के साथ और तीसरे नंबर पर अर्रियान की टीम जिसने कि 8 बार सीजन को टॉप किया है। और जनाब फुटबॉल का जिक्र जारी रखते हैं, कुछ और मुकाबले जो कि खेले गए कल और फ्रेंच फुटबॉल लीग का नया सीजन शुरू हो चुका है और पहले हफ्ते के मुकाबले में कल एनजे ने शिकस्त दिए देगोन को 1-0 से। ले लॉरेन के दरमियान मुकाबला रहा था बराबर और वहीं जो मुकाबले खेले गए आज उनमें स्टेड ड्रीम्स और मोनाको के दरमियान 2-2 गोल से मैच रहा बराबर। लोरिया ने स्ट्रासबर्ग को हराया के मुकाबले 3 गोल से और नीम ओलंपिक ने स्टैडब्रिज को हराया है 4-0 से। और अब से कुछ देर पहले तक एक मैच जो कि जारी नीएस और लेंस के दरमियान दोनों 1-1 गोल से थी बराबर। और आज का जो बड़ा मुकाबला है जो कि कतर के वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे होगा शुरू और आप देख सकते हैं इसको बीएन स्पोर्ट्स HD1 और बीएन स्पोर्ट्स 4K पर। बायरन म्यूनिख जर्मनी का फुटबॉल क्लब और पेरिस सेंट जर्मन फ्रांस का फुटबॉल क्लब, ये मुकाबला होने जा रहा है जिसमें कि ये तय होगा कि यूरोपियन चैंपियंस लीग का टाइटल किसके सर, सहरा किसके सर। चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में और जिक्र करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच का जो कि साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है और इस वक्त जारी है। खेल का तीसरा दिन है। इंग्लिश बल्लेबाजों ने रनों का अंबार लगा दिया और एक डबल सेंचुरी और एक 1.5 सेंचुरी यानी कि 150 से ज्यादा रन तो 1.5 सेंचुरी कह लें तो इन दो बड़ी पारियों की बदौलत बना डाले 583 रन। जी हां 583 फॉर 8 और डिक्लेयर किया अपनी पारी को। क्राउली ने बनाई डबल सेंचुरी 267 रन बना करके वो हुए आउट और हुए स्टंप हुए और इसके अलावा 150 रन यानी कि बटलर ने स्कोर किए 152 रन। फवाद आलम ने अपनी बॉल पर उनका कैच पकड़ा और इन दो बड़ी पारियों के अलावा कोई भी खिलाड़ी हाफ सेंचुरी भी ना कर सका, 50 तक भी ना पहुंचा। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे ज्यादा 2 विकेटें, उनके साथ यासिर शाह ने भी 2 विकेटें और फवाद आलम ने भी 2 विकेटें हासिल की, जबकि एक खिलाड़ी को आउट किया नसीम शाह और असद शफीक ने 8 विकेटों पर डिक्लेयर किया पारी को इंग्लैंड ने 583 पर। और पाकिस्तान का आगाज हुआ इंतहाई खराब। शान मसूद 4 रन बनाकर, दूसरे ओपनर आबिद अली 1 रन बना करके और बाबर आजम सिर्फ 11 रन बनाकर, उनके बाद असद शफीक 5 रन बनाकर के चलते बने। कप्तान अजहर अली डटे हुए थे और डटे हुए हैं
और वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हो चुके हैं। 113 रन बना करके नॉट आउट मौजूद हैं क्रीज पर। उनका साथ कुछ देर निभाया फवाद आलम ने, 21 रन बनाकर वो हुए आउट, और फिर मोहम्मद रिजवान ने काफी देर साथ निभाया, लेकिन बिल आखिर वो भी 53 रन बनाकर अब से कुछ देर पहले हो चुके हैं आउट। यासिर शाह हैं मौजूद क्रीज पर अजहर अली के साथ, और तीसरे सेशन का तीसरे दिन का खेल जारी है। अब से जरा देर पहले तक पाकिस्तान ने बना लिए थे टोटल 241 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। यासिर के हो चुके हैं 20 रन और अजहर अली के 113। अब भी पाकिस्तान ट्रायल कर रहा है 342 रन से। और इस मैच में बहुत सारी अहम बातें हुई हैं, जैसे कि 5th विकेट की जो पार्टनरशिप जो कि बटलर और क्रॉली के दरमियान थी, वो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में देखें तो जनाब उसका भी नंबर आता है। और ये चौथी बड़ी पार्टनरशिप थी। सबसे बड़ी पार्टनरशिप 5वीं विकेट के लिए बर्न्स और सर डॉन ब्रैडमैन के दरमियान 1946 में हुई थी, 405 रनों की। उसके बाद स्टीवर्ट और बिलवेट के दरमियान 1997 में 385 रन की। फिर भारत की जानिब से वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने कोलकाता में 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 376 रनों की पारी 5वीं विकेट के लिए की थी। शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लिंकटन में 2017 में 359 रन बनाए, और यही 359 की शराकत हुई है क्रॉली और बटलर के दरमियान पाकिस्तान के खिलाफ साउथहैम्पटन में इसी मैच में। इसके अलावा अगर बात करें जैक क्रॉली की, तो उन्होंने पहली जो सेंचुरी डबल सेंचुरी बनाई, मेडन डबल सेंचुरी है। तो जो हाईएस्ट मेडन डबल सेंचुरी की अगर बात करें तो इंग्लैंड की जानिब से टिप फोस्टर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 1903 में, यानी कि बहुत पहले 287 रन की पारी खेली थी। और अगर मॉडर्न एरा की ऐतिहासिक की बात करें तो ये स्कोर सबसे बड़ा है, 267 रन बनाए क्रॉली ने। और इसके अलावा अगर उम्र के हिसाब से देखें तो यहां पर भी इनका नाम लेना ही पड़ेगा। जो यंगेस्ट हैं लेन होटन हैं, जिन्होंने 22 साल 58 दिनों की उम्र में 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की जानिब से डबल सेंचुरी स्कोर की थी। डेविड गॉवर ने 1989 में 22 साल 102 दिनों की उम्र में, और अब जैक क्रॉली ने 22 साल और 200 दिनों की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की है, यानी कि इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आते हैं। और चलते चलते आपको ये बताता चलूं कि आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया है, और आज ही किया है। और आज ही का दिन यानी कि 23 अगस्त 1974 वो दिन है कि जब जहीर अब्बास ने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल के मैदान में 240 रन की शानदार पारी खेली थी। और आपको बताता चलूं कि आईसीसी उन खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल करती है जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी हो, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हो। जहीर अब्बास के अलावा जनूबी अफ्रीका के जैक कैलिस और ऑस्ट्रेलिया की खातून खिलाड़ी लीजा स्टॉल्कर को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जहीर अब्बास, जिनको एशिया के ब्रेडमैन कहा जाता है, वो दुनिया के जो बेहतरीन स्टाइलिश बल्लेबाज हैं उनमें से एक हैं। और उन्होंने 78 टेस्ट मैच पाकिस्तान की जानिब से खेले, 12 सेंचुरियां 20 निस्फ सेंचुरियां बनाई, 5062 रन बनाए, 62 वनडे मैचों में 7 सेंचुरियां और 13 निस्फ सेंचुरियां, 2572 रन स्कोर किए। और उस जमाने में जब वो खेला करते थे, आज वो 73 ईयर्स के हैं, उस वक्त वो वनडे के सबसे कामयाब और सबसे बेहतरीन बल्लेबाज तस्वुर किए जाते थे। 1984 में वो वनडे इंटरनेशनल की बेहतरीन रैंकिंग या आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पर भी थे। फिलहाल प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से उबैद ताहिर और जासिम अल हद्दाद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में बुध के दिन। तब तक फिट रहिए, हिट रहिए। अल्लाह हाफिज।